Hello students, I am Namita Verma again here with you with a new video which is on connective tissue about epithelial tissue. For the previous video I had explained. So in this video we will read about animal tissue too, that is connective tissue. You all know connective means, कनेक्टिव का मतलब ही है जोड़ने वाला. सो देयर बहुत सारे ऐसे टिश्यूज हैं हमारे बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं. जैसे आप लोग क्लास 6-7 में पढ़े हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. तो मसल्स टू मसल, बोन्स टू मसल्स, ये सब कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू है. इसी तरह लिक्विड टिश्यू, ब्लड के बारे में आपको पता है. तो देयर आर मेनी अदर टिश्यूज विच आर कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट हम लोग ये जाने कि कनेक्टिव टिश्यू में 3 तरह का मेन जो पार्ट है, मेन थिंग्स या सब्सटेंस बोले. पहला है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स होता है जो नॉन लिविंग एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स. तो अब ये ब्लड में प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है, लेकिन अदर जो बहुत सारे टाइप है कनेक्टिव के, तो उसमें ये होगा. तो 3 चीज होगा. मैट्रिक्स हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हो सकता है, और कनेक्टिव फाइबर्स हो सकता है. यही 3 से मिलके हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो बने. तो मैट्रिक्स का मतलब आज आपको क्लियर हो गया होगा. मेन जनरल फंक्शंस जो कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, बहुत सारा काम है उनका, जिसमें हम यहाँ पे आपको कुछ यहाँ रिटन फॉर्म में लिख दिए हैं, ताकि आपको ये इस वीडियो को देख के भी आप उसको याद कर सकें. सिंपल एंड शॉर्ट जो इंफॉर्मेशन दिया जाए स्टूडेंट्स के लिए वही अच्छा है. तो बाइंडिंग, पहला काम है बाइंडिंग. कनेक्टिव टिश्यू का मेन फर्स्ट फंक्शन जो है वो है बाइंड करना. किसको? टुगेदर, टिश्यूज को बाइंड करना टू फॉर्म एन ऑर्गन. ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में टिश्यूज को बाइंड करेगा. सेकेंड सपोर्ट, जैसे आप सब जानते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज. स्केलेटल सिस्टम इज द सिस्टम व्हिच गिव्स support to our body to stand erect. Third one is storage. Adipose tissue जो हैं, they are mainly associated with the deposition or storage of fat. Fourth है attachment. Attachment मतलब दो को जोड़ना, अटैच करना. तो टेंडन्स और लिगामेंट्स जो है वो मसल से बोन्स को, दोनों अलग अलग टिश्यू है, बीच में उसको जोड़ने का काम कर रहा है ये भी टिश्यू. दूसरा है बोन्स से बोन्स को जोड़ना, उसमें भी इस तरह पैडिंग और पैकिंग. बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको पैड की तरह यानी शॉक एब्जॉर्बर की तरह वहाँ हमको पैड लाइक सब्सटेंस चाहिए सॉफ्ट और पैक करने के लिए, यानी उनको एक जगह पे स्थिर रखने के लिए. तो ये ही काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू. डिफेंस यानी कि रोग निरोधक, मतलब डिफेंस का मतलब है रक्षा. तो रक्षा करेंगे हमारे बॉडी की किससे? विद द डिजीज जर्म्स. जो भी हमारे बॉडी में डिजीज जर्म्स या माइक्रोब्स घुसते हैं, उनको हमारा ब्लड है, जो ब्लड में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो उससे लड़ते हैं. तो ये सब जो है इनका काम ही है हमारे बॉडी को डिजीज से बचाना. तो इसलिए ये हुआ. और लास्ट है रिपेयर. कोलाजन टिश्यू जो है, कोलाजन फाइबर्स टाइप ऑफ टिश्यू का एक पार्ट है. तो कोलाजन फाइबर्स जो है वो रिपेयरिंग करते हैं. स्किन रिपेयरिंग होता है, उसका काम ही है स्किन को रिपेयर करना. अगर हमारे स्किन पे कोई वुंड है, घाव है, तो उसको वो भरेंगे. नाउ हियर आई हैव written the types of connective tissue. There are 3 types of connective tissue. First is loose connective.
tissue which are loosely present, means they are organized loosely, लूज है, और उनका एग्जाम्पल होगा एरियोलर और एडिपोज। सबके बारे में अलग अलग तुमको हम एक्सप्लेन करेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट, टेंडन्स, डेंस मतलब हार्ड भी बोल सकते हैं, अब डेंस है लेकिन लिगामेंट और टेंडन जो है उनको वाइट फाइब्रस टिश्यू भी बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का डेंस टिश्यू में दो होगा, वाइट फाइबर्स जो होगा वो लिगामेंट और टेंडन, और हार्ड वो है बोन और कार्टिलेज। और लास्ट है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। So these are some information about the connective tissue. So students, connective tissue are of three types: loose connective tissue, dense connective tissue and fluid connective tissue. Fluid connective tissue, you all have idea about it. It is the blood and lymph. Blood and lymph are called fluid connective tissue. It has been taught in previous classes also. What is blood, what is lymph, you all know. So I am going to explain here only about loose connective and dense connective tissue. So this loose connective tissue is again of two types. Areolar. Areolar tissue is made up of matrix, fibers and cells. All three parts of which connective tissues are made, all three are present here. It is the simplest type of connective tissue. Fibers of the are of two types. In areolar tissue, white means collagen fibers and yellow means elastin fiber. Both are present. Fibroblast, mast cells, lymphocytes, etc. are also present in areolar tissue. Second one is adipose. Students, I have not drawn the diagram of these tissues because in book it is given very simple diagrams are present, so you can draw this. Adipose tissues are the tissue in which fats are deposited or stored. It is just below our skin and it is the modified form of areolar tissue. Areolar tissue stores fat present below the skin and acts as insulator. You all know fat under the skin acts as insulator. Dense connective tissue are of two types. This is these are the four types. Sorry, I have explained here two. In next video, I will explain about dense connective tissue, means bone and cartilage, and fluid connective tissue. So ligaments are the white, means almost both of them looks white. That's why I am asking you that these are also known as white fibers. Ligaments are having light yellow fibers which is present in matrix. Matrix में yellow fibers हैं जो ligament बनाते हैं और these are very elastic. बहुत elasticity है इसमें क्योंकि ये मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करता है, दोनों के बीच में होता है और स्ट्रॉन्ग भी है। तो इस तरह से लिगामेंट्स जो हैं वो वाइट फाइबर्स इन मैट्रिक्स है और टेंडन्स में क्या है, वाइट फाइबर्स, इसमें येलो फाइबर्स है, इसमें वाइट फाइबर्स इन मैट्रिक्स, बट दीज वाइट फाइबर्स आर प्रेजेंट इन पैरेलल, दे आर अरेंज्ड पैरेलल इन बंडल्स, इन पैरेलल बंडल्स, मतलब बंडल्स में है लेकिन वो बंडल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए
टेंडन जो है वो बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ देता है और लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। अब क्या है, लिगामेंट में फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम है, टेंडन्स में फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम नहीं है, कम है, लिमिटेड है और इसका काम है दो बोन को अटैच करना। So dense connective tissue are of 4 types. Two types has been discussed and the second hard tissue, connective tissue में जो hard tissue है दो जो हम लोग डिस्कस किए लिगामेंट एंड टेंडन वो सॉफ्ट टिश्यू है, लेकिन ये जो बोन और कार्टिलेज है these are harder than them and these are not fibrous tissue. hard tissue है तो fibers नहीं है इसमें मैट्रिक्स होगा। बोन में जो मैट्रिक्स है वो और कनेक्टिव टिश्यू की तुलना में हार्ड होता है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, कोलाजन प्रोटीन है और इस कोलाजन प्रोटीन का नाम है ओसीन एंड इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का सॉल्ट है मींस फॉस्फेट्स, तो इसलिए ये बोन का जो मैट्रिक्स है वो हार्ड है। बोन के मैट्रिक्स में हॉलो कैविटीज प्रेजेंट हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग बोन्स में जो बोन कैविटी है उसमें हम लोग एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो का क्या काम है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। इसके बाद बोन्स में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग हैवर्सियन कैनाल बोलते हैं। हैवर्सियन कैनाल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, इसमें लैमिनी भी है जो रिंग्स में हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ रिंग्स में प्रेजेंट है। लैमिनी में लैकुनी भी प्रेजेंट है। लैकुनी क्या है, फ्लूइड फील्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो इसके लैमिनी में मतलब मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का यहाँ से यहाँ तक मैट्रिक्स के बारे में कि इसका ये हार्ड क्यों है। उसके बाद इसमें होता है बोन में हैवर्सियन कैनाल, उसके बाद होता है लैमिनी और लैकुनी। तो ये जो भी स्ट्रक्चर है ये सब बोन के स्ट्रक्चर है। बोन के बारे में और इससे ज़्यादा जानने की क्या बात है, जान सकते हैं हम लोग कि बोन्स जो हैं ये एंडोस्केलेटन फॉर्म करते हैं वर्टिब्रेट्स में, इसमें सेल्स का ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बोन्स जो हैं वो हमको लोकोमोशन यानी मूवमेंट में मदद करते हैं। बोन्स हमारे रिजर्वॉयर्स हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस के और ये हमको मसल्स के साथ अटैच रहते हैं, तो बहुत सारा काम बोन्स करते हैं। कार्टिलेज, नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये भी हार्ड टिश्यू है लेकिन बोन से सॉफ्ट है, रिलेटिवली सॉफ्टर एंड इलास्टिक देन बोन्स। तो मैट्रिक्स इसमें भी है लेकिन ये इलास्टिक है, क्यों, मतलब थोड़ा लचीला है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन है। इसमें क्या था, ओसिन और इसमें है कॉन्ड्रिन। ये जो है कॉन्ड्रिन वो कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को सिक्रीट करता है और ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। 2 या 4 के ग्रुप में कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज के अंदर और इनके बीच में भी फ्लूइड फील्ड रिंग्स जैसे इसमें लैकुनी प्रेजेंट है वो कार्टिलेज में भी प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है, कार्टिलेज हमारे बहुत सारे पार्ट्स में, एज वी ऑल नो, पिन्ना, ईयर पिन्ना, देन आवर एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, विंड पाइप और हमारा फूड पाइप दोनों जहाँ जाता है वहाँ आसपास में है, तो विंड पाइप के ऊपर एक कवर है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। फिर लैरिंग्स, यू ऑल हैव सीन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो विंड पाइप स्टार्ट होता है तो वो रिंग लाइक, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। और फिर ट्रैकियल रिंग्स में है, नजल सेप्टम यहाँ पे है, पिन्ना में है और बोन्स के इन बिटवीन बोन्स भी, जहाँ बोन्स हमारा 2 बोन्स एंड करता है वहाँ पे उसमें
ऊपर से कार्टिलेज का एक कवरिंग होता है। फिर हमारे रिब्स में है स्टर्नम इंटरनल, जो हमारा एंडोस्केलेटन उसमें तो वो प्रेजेंट है। तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड अबाउट 2 types of connective tissue, that about them you have very less idea, that's why I have discussed about them. ब्लड और लिम्फ जो फ्लूइड टिश्यू हैं उनके बारे में आप लोग सबको पहले से भी पता है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस, ब्लड के बारे में तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लूइड है, 7 में भी आप पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल में ट्रांसपोर्टेशन है, क्लास 10 का भी होगा और फिर 7 का भी अपलोड होगा, आप उसमें देख सकते हैं। ब्लड के बारे में भी थोड़ा सा लिख दिए हैं ताकि आप लोग को रिफ्रेश हो जाए, जो भी और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होगी वो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। इट विल बी क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि आपको ब्लड के बारे में पहले भी बताया जा चुका होगा। तो ब्लड इज अ रेड फ्लूइड विच कनेक्ट्स ऑल द ऑर्गन्स। इट इज रेड बिकॉज इट हैज RBC. The matrix of blood is called plasma. मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ, जिसमें सारे सेल और फाइबर्स तैरते हैं। तो जहाँ ये हार्ड है तो वहाँ का मैट्रिक्स हार्ड होगा, ये तो फ्लूइड है, लिक्विड पार्ट है, इसलिए इसका जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा 95% ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा। 5% में 3 तरह के सेल्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, WBC को बोलते हैं ये कलरलेस होता है तो इसको इसको ल्यूकोसाइट्स और इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो 3 तरह के जो सेल्स हैं, अब ये तीनों सेल का अपना अपना काम है। RBC का काम है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सेल तक पहुंचाना, WBC का हमारा डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करना, प्लेटलेट्स का काम है हमारे बॉडी में जब भी कट हो उसको ब्लड फ्लो को रोकना। नाउ इन डिटेल वी विल रीड अबाउट लिम्फ। लिम्फ के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, अभी क्लास 9 में आपको ये पढ़ना है। तो लिम्फ भी एक दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। वी हैव सो मेनी लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ऑर्गन्स लाइक टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या है? लिम्फ ग्लैंड है, लिम्फ ऑर्गन है। तो ये जो लिम्फ होता है ये एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं फिल्टर्ड ब्लड। ब्लड में से ही ये फिल्टर होता है और इसमें से RBC और प्लेटलेट्स ये सब लिम्फ में नहीं होता है। लिम्फ में सिर्फ WBC और लिम्फोसाइट्स, ये दूसरे टाइप के सेल्स हैं। डोंट कंफ्यूज इट विद WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। Lymphocytes are only present in lymph and they are formed or produced in the lymph organs or lymph nodes which are present in our body. Actually lymph का काम क्या है? lymph colorless है, इसका काम है ब्लड और बॉडी के टिश्यूज के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करना। जैसे मिडिल मैन हो तो मिडिल मैन की तरह ये काम करता है। इनमें जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं, दीज ऑल्सो हेल्प इन आवर डिफेंस मैकेनिज्म और हमारे इम्यूनिटी को ये मतलब बरकरार रखते हैं, इम्प्रूव करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कनेक्टिव टिश्यू। होप यू ऑल विल लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, मीन्स सब्सक्राइब करने के लिए नंबर बढ़ाइए। थैंक यू।